आपने ये ज़रूर सुना होगा किसी न किसी से कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी या सीए में आना एक वेस्ट ऑफ टाइम है। तो क्या वाकई ही वेस्ट ऑफ टाइम है? आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और सबसे पहले हम ग्रुप्स आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन से ग्रुप्स हैं या कौन से लोग हैं जो ये बात करते हैं कि सीए वेस्ट ऑफ टाइम है। पहले नंबर पे बात करें तो हमारी अपनी फील्ड के ही ज़्यादातर लोग हैं जो ये कह रहे होते हैं कि सीए वेस्ट ऑफ टाइम है। आप बड़े हैरान होंगे कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। जी वाकई इसके ऊपर बड़े डिटेल में बात करेंगे, क्या रीज़न है उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरे नंबर पे ऐसे लोग जिनकी एफिलिएशन बिजनेस फील्ड से नहीं है या उनकी एफिलिएशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी से नहीं है, तो उसके बारे में कुछ लोग हैं जो ये कह रहे होते हैं सीए वेस्ट ऑफ टाइम है। ये ज़्यादा तादाद नहीं है, बहुत कम है। और तीसरे नंबर पे कुछ प्रोमिनेंट शख्सियात हैं जो ये हमें कहती हुई मिलती हैं और जिनसे हमें सुनने को मिलता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी वेस्ट ऑफ टाइम है। तो जो तीसरी कैटेगरी है इसके रिलेटेड मेरी पर्सनल एक रियल टाइम एक्सपीरियंस भी है, एक स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपने ज़रूर मुझे फीडबैक देना है। तो तीसरा पार्ट आपने मिस नहीं करना। पहले हम बात करते हैं कि कौन से हमारे फील्ड में ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि सीए वेस्ट ऑफ टाइम है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब एक स्टूडेंट सीए में आता है तो वो ये समझता है कि जो पहले मैं स्टडीज़ कर रहा था, चाहे वो इंटरमीडिएट था या ग्रेजुएशन था, तो सेम स्टडीज़ होंगी। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन हो और या इंटरमीडिएट, इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। इसमें वो सिस्टम नहीं होता कि जिस तरह आप पहले स्टडी आपकी टेक्निक लेके आ रहे हैं वही टेक्निक आपकी यहाँ पे काम करेगी। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके से अपना जो मेंटोर होता है, अपने टीचर होते हैं, उनकी गाइडलाइंस पे अमल करते हुए आपको सक्सेस मिलती है इसमें। और कुछ लोग हमें मिलते हैं कि जो इसमें सक्सेस ज़्यादा नहीं हो पाते, उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, या तो वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं या वो हार के अटैम्प्ट्स उनकी लग रही होती हैं और वो ये कह रहे होते हैं कि यार ये तो पास ही नहीं होता, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। देखें, यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि जो लोग पास कर रहे हैं वो भी तो कर रहे हैं ना, वो किस तरह कर रहे हैं। तो ज़्यादातर हमें ऐसे लोग कहते हुए ये मिलेंगे जो ड्रॉप आउट्स हैं, जिन्होंने कोई ग्रेजुएशन किया या सीए में ही वो कुछ ना कुछ 7 ग्रेजुएशन कुछ पकड़ लेते हैं, ना उनसे वो ग्रेजुएशन मैनेज हो रही होती है या ना सीए मैनेज हो रहा होता है, या ना फिर सीए पास होता है ना ग्रेजुएशन पास होती है। तो इससे क्या होता है, फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि फिर वो ये कहते हैं कि सीए वेस्ट ऑफ टाइम है। बेहतर यहाँ पे ये है कि आप एफर्ट्स लगाएं अपनी सीए में, उसको प्लान अच्छी तरह करें और सक्सेसफुल हों। अगर आप एक चीज़ को कर नहीं पाते, उसके बारे में ये कहना कि वेस्ट ऑफ टाइम है, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं बनता यहाँ पे। और दूसरा ग्रुप वो है जिनकी एफिलिएशन बिजनेस फील्ड से नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको बात बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये तादाद बिल्कुल कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है जो ये कहते हैं कि सीए वेस्ट ऑफ टाइम है। अदरवाइज़ अगर आप जाएँ जिन्होंने सही सीए नहीं किया और उनको पता चल जाए कि इस बंदे ने सीए किया हुआ है और ये कहीं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है या जॉब करता है या अपनी इसकी फर्म है, तो उसकी बड़ी इज्जत होती है। मुआशरे की मैं बात कर रहा हूँ या पर्सनली मैं जानता हूँ इस बात को। और जो लोग नहीं कह रहे, ये बात कर रहे होते हैं कि सीए वेस्ट ऑफ टाइम है, वो उनकी एफिलिएशन एक्चुअली या तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी से नहीं होती है, इसके बारे में वो ज़्यादा जानते नहीं हैं। उनके कनेक्शन क्या होता है, उनका पॉइंट क्या होता है कि यार सीए छोड़ो, सीएसएस कर लो या कोई ग्रेजुएशन कर लो, सरकारी जॉब ढूंढ लो, प्राइवेट जॉब ढूंढ लो, कब तक कितना टाइम वेस्ट करते रहोगे, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, बंदे को 8 साल लग जाते हैं, 7 साल लग जाते हैं करते करते। डेढ़ देखिए, मेरी बात समझिए, यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि कोई भी फील्ड ले ली जाए, आपकी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन मैं आपको बताऊं कि वो ये होती है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट में जाता है तो आपको क्या लगता है कि वो ग्रेजुएशन अगर इंजीनियरिंग में करेगा तो उसकी जॉब लग जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको अपनी स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। ग्रेजुएशन के बाद उसको मास्टर्स करना पड़ता है और उसको अपना कैरियर बिल्ड करने के लिए मास्टर्स के आगे भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ती है। जो इस फील्ड में है, इंजीनियरिंग में या डॉक्टरेट में या किसी भी साइंस की फील्ड में, आप उनसे ये खुद ही पूछ सकते हैं, वो आपको बड़ा क्लियरली बताएंगे। अगर किसी की जॉब ग्रेजुएशन बेस पे लगती भी है तो वो इतना ज़्यादा बेहतर पैकेज नहीं होता। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि कोई भी फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरेट हो या सीए हो, इसमें टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता। एवरेज टाइम ही बराबर तकरीबन लग रहा होता है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई बंदा 6 साल में सीए कर लेता है अपनी इंटरमीडिएट के बाद, तो वो बाकी जो डिग्रीज़ हैं हमारे पास, या ग्रेजुएशन है या जिस तरह इंजीनियरिंग है या डॉक्टरेट है, उससे पहले अपना कैरियर बिल्ड कर सकता है। तो ये एक एडवांटेज सीए में है। तो यहाँ पे सिर्फ समझने की सोच का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये तादाद बहुत कम है। अभी हम तीसरी कैटेगरी पे आते हैं कि वो कौन सी प्रोमिनेंट शख्सियात हैं, और इसमें एक रियल टाइम स्टोरी भी है जिस तरह मैंने आपको बताया, तो उसके बारे में मुझे फीडबैक आपका रिक्वायर्ड होगा। पहले नंबर पे सनी अली। सनी अली की पहले मैं आपको बात बताऊं कि व्हाट एन इंस्पिरेशन, बहुत बेहतरीन काम करते हैं, बड़ा मेहनती बंदा है वो। और पाकिस्तान के लिए ई कॉमर्स की फ़ील्ड को लेके उसकी जो खिदमात हैं, जो सर्विसेज हैं, ये नहीं मैं कह रहा उनको भी फ़ायदा हुआ है, बट जितना लोगों ने फ़ायदा लिया है उनसे,
उनसे सीख के और वो कुछ अपनी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, वो रिमार्केबल है। मैं ऐसे अपने कितने मेरे पर्सनल जानने वाले हैं जिन्होंने उनसे सीख के काफ़ी कुछ अर्न किया है, वो कॉन्टीन्यूस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे अर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो मेरा जो पॉइंट है वो सनी अली के हक में जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, लेकिन उनकी बात ये वैलिडेट करना क्या बेहतर है कि सीए वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता कि देखिए स्किल्स जो हैं आपकी, अभी मेरी बात समझिए, पाकिस्तान के पूरे लोगों को अगर आप ई कॉमर्स पे लगा देंगे तो बाकी काम किसने करने हैं? एक रेगुलेट करना इकोनॉमी को, कंपनीज़ का डेटा मैनेज करना, अकाउंट्स की सर्विसेज होती हैं, टैक्सेशन की सर्विसेज हैं, ये भी तो एक काम है ना। तो ये भी तो एक सर्विसेज लोगों ने प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे ये कहना कि सीए ना करें या सीए वेस्ट ऑफ टाइम है, ये अप्रोप्रिएट बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी बायसनेस जो होती है कि आप ज़रा कुछ जेलेसी का में भी फैक्टर हो या कुछ इस तरह का हो कि, लेकिन आप ये देख लें कि अभी रिसेंटली ही कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं यूएसए में 100 के करीब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिक्वायर्ड थे और उनकी जो एवरेज सैलरी थी पाकिस्तानी रुपयों में अगर मैं बात करूं तो वो 10 लाख है यूएस में। तो वो कुछ ज़्यादा नहीं है, ये भी एवरेज से थोड़ी कम है। बहुत ज़्यादा सैलरीज होती हैं कनाडा में, यूएसए में लोगों की सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको देखने की ज़रूरत है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, अगर वो जॉब कर रहा है, वो एक उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट कर ली है, वो जॉब कर रहा है, 5-10 साल बाद वो ये कहता है कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना, तो हाँ अपनी कंसल्टेंसी फर्म ओपन कर ले, चाहे वहाँ पे जो भी सर्विसेज उसने सीखी हैं पहले वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे। तो वो तो बड़ा फ्लेक्सिबल बंदा होता है। और अर्निंग के पर्सपेक्टिव से मैं अगर आपको ये बात बताऊं कि 1961 से अगर आप अभी तक देखें तो कोई 9 से 10 हज़ार चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो आप कोई भी फील्ड ले लें, चाहे वो डॉक्टरेट हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी हो, तो आप ज़रा इन नंबर को कंपेयर कर लें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की कितनी अच्छी डिमांड है। और जहाँ तक सवाल रहता है जॉब का, तो डियर जॉब की परेशानी ना लें, वो आपको जॉब मिल ही जाती है। और जो दूसरी प्रोमिनेंट शख्सियत है वो है आज़ाद चाय वाला। आपने सबने सुना होगा आज़ाद चाय वाला भाई के बारे में। और वो तो भाई किसी एजुकेशन के हक़ में भी नहीं है। वो ये कहते हैं कि कोई भी एजुकेशन हो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। एटलीस्ट मैं यहाँ पे वर्ड्स वो यूज़ नहीं कर सकता। वो तो कहते हैं कि भाई वहाँ पे हम बस वेस्ट ही पैदा कर रहे हैं, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा किसी भी एजुकेशन सिस्टम से। हालांकि हकीकत बड़ी बरक्स है। अगर आप देखें, वो ये कहते हैं कि ना आप ग्रेजुएशन करें, ना किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आए, आप सिर्फ 2-4-6 महीने की एक स्किल डेवलप करें और फिर आप कंपनीज़ में जाएँ, कंपनीज़ आपको जॉब्स ऑफ़र करेंगी। गाइस देखिए, प्लीज़ आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो कितना है। हर कोई बंदा स्किल डेवलप करके कमाने नहीं लग जाता। अगर आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब की रिक्वायरमेंट है, जॉब आपने करनी है, तो वो एक प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी है। आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ही आप स्किल डेवलप करें 2-4-6 महीने में, हाँ काम तो आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं आएगा, लेकिन जो आपका क्रिएटिविटी लेवल होगा क्या वो अचीव हो पाएगा? आई डोंट थिंक सो कि वो अचीव हो पाएगा। और इसके एक रेलिवेंट स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ। अक्सर आपने आज़ाद चाय वाला की वीडियोस में देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि बिजनेसेस के बारे में बता रहे होते हैं। तो मैंने एक वीडियो उनकी देखी जिसमें ना वो उकाड़ा की एक कंपनी है डिवोग शूज़ की, तो उसके बारे में बता रहे थे कि ये बड़े बेहतरीन इनका सेटअप है और ये 2-3-4 मिलियन की सेल्स कर लेते हैं मंथली बेसिस पे, ऑनलाइन का स्टोर है और बड़ी बेहतरीन क्वालिटी है। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, मैंने कहा यार चलो 4,000 रुपये में अगर लेदर का शूज़ मिल रहा है तो ये तो अच्छी बात है। वैसे हमें यहाँ से 8-10 हज़ार रुपये का मिलता है एक अच्छी क्वालिटी का शूज़, तो हम 4,000 रुपये में हैं तो ले लेते हैं। तो मैंने भी ऑर्डर कर दिया। अभी शूज़ अवेलेबल है, मैंने एक बार पहना है और पड़ा हुआ है। कभी आज़ाद चाय वाला से मिला तो उससे मैं ज़रूर बताऊँगा भी सही और पूछूंगा भी सही कि भाई क्या सीन था, ये बताएं मुझे। बिल्कुल स्क्रैप ना, वो लेदर थी, रेक्सियन टाइप थी कुछ। मतलब कि बात यह कि फैंटेसाइज करके चीज़ों को बता देना कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होता। अच्छा, वहाँ से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये बंदा एक्चुअल में बात कुछ और कर रहा है और रियलिटी कुछ डिफरेंट है। तो एक्चुअली मैंने ये कहानी आपको क्यों बताई है, ये कहानी बताने का मकसद, जो रियल टाइम स्टोरी बताने का मकसद है कि ये नहीं कि मैं आपको, मुझे वो बड़ा गुस्सा है और मैंने वो बताना था कि मेरा 4,000 रुपये वेस्ट हुए हैं। मेरा एक्चुअली क्रेडिबिलिटी बंदे की जो है ना वो लूज़ होती है। क्रेडिबिलिटी का मतलब ये है कि उसने मुझे एक रास्ता दिखाया कि वो कंपनी है, बड़ी अच्छी कंपनी है, वहाँ से आप ये परचेज़ कर सकते हैं। एक्चुअली वो उसका बिज़नेस मॉडल बताने का मकसद था कि आप भी इस टाइप के स्टार्टअप शुरू करें और आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता, उसके लिए आपको एक सिस्टम से गुजरना होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक स्किल सीखें, फॉर एग्जांपल कोई भी डिजिटल मार्केटिंग हो गई या कुछ भी, जो भी वो
कहते हैं स्किल्स आप सीखें और आप पेप्सी कोला की जो मल्टीनेशनल कंपनी है, इवन जो मीडियोकर कंपनी है, जो स्टार्टअप्स हैं, वो भी आपको नहीं रखेंगे जब आपकी एक यूनिवर्सिटी से आपका बैकग्राउंड नहीं होगा या एक जो स्पेसिफिक उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं होंगे। तो ये वो दो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने सीए के बारे में कहा कि सीए वेस्ट ऑफ टाइम है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। देखिए टाइम, ये वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं है। ये जो लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं, इसमें सक्सेस उनको नहीं मिलती, वो ये कह रहे होते हैं, जिनको नहीं पता वो ये बात करते हैं, या जिनका एजेंडा कोई और होता है वो ये बात कर रहे होते हैं कि भाई ये वेस्ट ऑफ टाइम है। इवन जहाँ तक, अच्छा हाँ, यहाँ पे आपको कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहते हैं यार मैंने तो बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस के लिए क्या मैं सीए करूँ? तो बिज़नेस के लिए तो फिर भी एमबीए करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप बहुत बड़े बड़े सेठ देखते हैं, बाज़ू का टेक्सटाइल्स के ऐसे मालिक हैं, मैं इनको जानता हूँ कितने लोगों को, जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, इवन वो मैट्रिक भी नहीं होंगे, लेकिन बहुत बिजनेस रन कर रहे हैं, उनके नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं। तो सक्सेस का मेयार चार्टर्ड अकाउंटेंसी या एमबीए या डॉक्टरेट ये नहीं है। सक्सेस का मेयार इज़ समथिंग डिफरेंट। उसके लिए जो है ना आपको फिर ओवर द स्टेप आपको जाना पड़ता है और उसके लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है और उसमें आपकी लक का बड़ा रोल प्ले होता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि सीए वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। जहाँ तक जॉब की बात है, तो जॉब आप देख रहे होते हैं कि एमबीए हो या एमकॉम हो या एसीसी हो, आप देख रहे होते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। कोई भी जॉब ओपनिंग हो, चाहे पाकिस्तान में हो, आउटसाइड पाकिस्तान हो, तो हमारे पास मौके अवेलेबल होते हैं। तो आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे इंजीनियरिंग में है, डॉक्टरेट में है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बिजनेस की किसी फील्ड में भी हैं, हर फील्ड अपने एतबार से बहुत अच्छी है अगर आप उसमें कुछ सीखें तो। अगर आप कुछ सीखें ही नहीं, आप वहाँ पे पोर्ट्रे ही ना कर पाएँ अपना नॉलेज, तो फिर तो आप कोई नहीं रखेगा ना। ठीक है ना, आप अपना बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे या ना अपने आप जो एम्प्लॉयर है उसको खुश कर पाएंगे, ना कंपनी आपकी सही चल पाएगी। तो आज की वीडियो में ये था, मैंने आपको बताया कि कैसे सीए वेस्ट ऑफ टाइम है, जो कि नहीं है, और आपको समझ भी आ गई होगी। तो बताइएगा अपनी राय से तो कि आपको किस तरह की मेरी ये वीडियो लगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।